जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यू वर्सेस योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं और आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। आप लोग भी एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो देखेंगे आज हम यू वर्सेस देम। आप इस टाइम पे अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो, उनके लिए क्या फील कर रहे हो, और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो ये रीडिंग पूरी एंड तक ज़रूर देखेगा। गाइडेंस भी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। जो मैसेजेस आएंगे आपके पार्टनर की तरफ से वो भी मैं आपको दूंगी। ठीक है, कुछ 3D मैसेजेस जो आप अपने पार्टनर को देना चाहते हो, और वो मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, तो इस रीडिंग में हम वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फटाफट से। तो पहले यहाँ पे मैं लूँगी 3 कार्ड्स, आपकी एनर्जी देखूँगी, और इधर देखूँगी मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। पहला कार्ड आ गया है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। हैवी एनर्जी फेस कर रहे हो, वाओ। तो यहाँ पर तो देखो आपके लिए जो 3 कार्ड्स आए हैं, डेथ का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया है। और यहाँ देखती हूँ मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या कार्ड्स आते हैं। कार्ड नीचे गिरे हैं। ओके, डेविल, न्यू स्टार्ट। आपकी तरफ एंडिंग का कार्ड आया है और उनकी तरफ आया है न्यू बिगनिंग का कार्ड। एक मिनट, मेरे कार्ड्स गिर गए हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड, बैलेंस। आप दोनों की कनेक्शन एनर्जी है इस टाइम पर। और यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ आया है डेविल, जस्टिस, और तो यहाँ पे आपके रिलेशन, ये मैं लव रीडिंग कर रही हूँ। आपकी पर्सनल करंट एनर्जीज क्या हैं क्या नहीं, लव के रिगार्डिंग, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप क्या सोच रहे हो, आपके इस टाइम पे माइंड में क्या चल रहा है, यहाँ पे एनर्जीज में आपकी पिक करके वही बताने लगी हूँ। देखो, आप चाहते हो कि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी सेपरेशन फेस है आप दोनों के बीच में, यहाँ पे ख़त्म हो जाए। आप इस टाइम पे इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो भी कार्मिक्स थे, जो भी ट्रिगर्स आपको अभी तक मिले, या जो कुछ भी अभी कर्मा हील होना है आपका, जो भी ये फेस चल रहा है ना सेपरेशन का, जल्दी जल्दी से आपकी ये सेपरेशन फेस आप दोनों के बीच में से ख़त्म हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप जल्दी से जल्दी सेपरेशन फेस को ख़त्म करना चाहते हो, चाहे आपको इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हीलिंग्स करनी पड़े। भगवान के जो गाइडेंस आपको मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करके आप वो सब कर भी रहे हो इस टाइम पे। ठीक है ना। और आप बिल्कुल एक कार्मिक साइकिल को, जो भी आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया, जो भी आप दोनों के बीच कुछ कर्मा यहाँ पे जुड़ गया था, जो एक कार्मिक कनेक्शन में चेंज हो गया था, एक कर्मा, गलत कर्मा, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ लड़ाई झगड़े किए या कुछ भी करके आप दोनों का यहाँ पे सेपरेशन आ गया था, या थर्ड पार्टी की वजह से कोई सेपरेशन आया था। उन सब सेपरेशंस को आप ख़त्म करना चाहते हो और आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहते हो। डेथ का कार्ड है, इस सेपरेशन को आप एंड करना चाहते हो। और
द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है। तो बिल्कुल इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ रियूनाइट होना चाहते हो, घूम फिर के आप उनको ही चुनना चाहते हो, क्योंकि आप भी समझ गए हो कि ये ही आपका ट्रू लव है, आप ही इससे सच्चा प्यार करते हो। कितना समय हो गया है आपको, पर आप इस इंसान की जो यादें हैं आपके दिमाग से जाती ही नहीं है। 24/7 आप इस पर्सन को याद करते रहते हो। इस तरह की एनर्जी अगर आप अपने काम में भी मशरूफ़ हो, फिर भी ये पर्सन आपके दिमाग में रहता है। अगर आप किसी भी तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हो, आप इसको भूलने की कोशिश करते हो, बट आप भूल नहीं पाते हो, फिर भी ये 24 घंटे आपके दिमाग में चलता रहता है। उसका कारण क्या है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। 24/7 आप इसके बारे में सोचते हो, आप इससे दूर होके भी आपने देख लिया है, इसको भुलाने की भी कई बार कोशिश करी है इस पर्सन को, बट ये क्यों आपके दिमाग में बार बार रिपीटेडली ये थॉट किसी ना किसी तरीके से आपको सताए जा रहा है, सताए जा रहा है, सताए जा रहा है। यादें हैं जो पीछा छोड़ती ही नहीं है, आप आगे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो। आप इस टाइम पे अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हो और इनके साथ मिल जुल के अपने रिश्ते को, जो भी आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बन गया है और जो भी कम्युनिकेशन गैप रहा है या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, उन सबको दूर करके आप अपने पार्टनर के साथ रियूनाइट होना चाहते हो इस टाइम पर। ये आपकी करंट एनर्जी है, रियूनियन। और इस टाइम पे आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से एक्टिवेट है, आपके अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। ये भी मुझे आप लोगों की एनर्जी इस टाइम पे पिक हो रही है। और अगर इस टाइम ये आपकी एनर्जी इस टाइम पर है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, ठीक है। और इधर जो है आपके पार्टनर जो हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी और के साथ दिख जाते हो ना, इस चीज़ को लेके बहुत जेलस भी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके पार्टनर का, बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा ये भी आपके बारे में सोचते ही रहते हैं। और इनको पता है कि इनकी जो डेविल एनर्जी है ना, इन्होंने जो कर्मा क्रिएट कर दिया। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड यहाँ पे डेविल का आया है और यहाँ पे आया है डेथ का कार्ड। तो यहाँ पे हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, और ये जो डेविल एनर्जी, जो भी कर्मा आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया था, जो भी सेपरेशन फेस क्रिएट हो गया, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से था या कुछ भी था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ डेविल है और यहाँ डेथ है। तो बिल्कुल इन डेविल एनर्जीज़ की, चाहे वो आपके अंदर की डेविल एनर्जी हो, चाहे आपके बीच में सेपरेशन हो, उसका यहाँ पे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब आपके पार्टनर जो है आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का गिल्ट है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ चीटिंग कर दी है, और किसी ना और आपके साथ चीटिंग कर दी है, आपको धोखा दिया है, या वो थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, चाहे किसी भी कारणों का, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए गए थे, या किसी भी अपने डर की, फियर की वजह से चले गए थे, या थर्ड पार्टी ने उनको ट्रिगर्स दे रही थी, या कहते हैं ना मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा था। तो अगर वो किसी भी वजह से आपको छोड़कर चले गए थे, चाहे उनके अंदर फियर इशू बहुत ज़्यादा था, बट उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन तो है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा उनको रियलाइजेशन है, और अब आपको वो जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो भी चीज़ें बिगड़ गई हैं उनको आपके पार्टनर ठीक करना चाहते हैं। ये चीज़ें इनके सबकॉन्शियस में चल रही हैं, और यहाँ से जो चीज़ें मैंने बताई ये भी आपके सबकॉन्शियस में इस टाइम पर चल रही हैं, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड में आप लोगों के यही चल रहा है, आपके पार्टनर के कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा है कि अब आपको जस्टिस देना चाहिए, और उनसे जो गलतियां होगी उन गलतियों के लिए ऐसे हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगने का टाइम आ गया है, क्योंकि उन्होंने भी आपसे दूर रह के देख लिया है, आपसे दूर रह के देख लिया है, थर्ड पार्टी में रह के देख लिया है, उनका भी कहीं मन नहीं लग रहा, और वो इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं,
और अब उनको ये रियलाइज़ेशन हो गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ऐसे हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इस टाइम पे सबकॉन्शियसली उनके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं। आपके साथ रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके आपके पार्टनर। थॉट चक्र अभी एक बोलूँ तो उनका यहाँ पे थॉट चक्र में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के थॉट चक्र में प्रॉब्लम हो, आपसे ठीक से खुलकर बात भी नहीं की जा रही होगी। अगर आपको कुछ कुछ किसी को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं करना चाह रहे हो। आपके गले में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, अचानक से आपके गले में कुछ अटक जाता होगा और ऐसे जैसे खांसी आ जाती है अचानक से, मतलब एक होता है कोल्ड कफ होना होता है और एकदम से होता है बात करते करते चुप हो जाना, या फिर बात करते करते आपकी ज़बान लड़खड़ाना, या होता है कि एकदम से आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, अभी तो मेरा गला एकदम से ठीक था, अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गई गले में, ठीक है। और एक मतलब इस तरह की होगी कि अचानक से आपकी वॉइस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाना, गले में कुछ प्रॉब्लम होना, थोड़ी सी खराश सी एकदम से शुरू हो जाना, इस तरह की एनर्जी आप भी अपने पार्टनर की पिक कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी इस टाइम पे हो सकती है। और ये एनर्जी, ये रीडिंग करते करते मुझे भी कुछ ऐसा ही वाइब्रेशन कैच हो रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के थॉट चक्र में अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं कर रहे खुलकर। तो कहीं ना कहीं थॉट चक्र उनका एक्टिवेशन के प्रोसेस में कहीं चल रहा है, यूनिवर्स इस पे काम कर रहे हैं। द फूल का कार्ड है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर। अब मैंने आपको बोला था 24/7 ये पर्सन आपके मन में दिमाग में क्यों चल रहा है, और इसके दिमाग में भी 24/7 ये क्यों चल रहा है। आपने भी काफ़ी सारी ऑप्शंस ट्राई कर ली हैं, आपने आपने अब सब कुछ करके देख लिया, आपने भगवान की शरण में जाके देख लिया, आपने बहुत सारी रीडिंग्स देख ली हैं, आपने सारी क्लैरिटीज़ देख ली हैं, आपने सब कुछ कर लिया है, पर आप भी इसको नहीं भूल पा रहे और ये भी आपको नहीं भूल पा रहा है। ये कहीं ना कहीं से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है और आप भी इसके बारे में कुछ ना कुछ जानने की, इसकी फीलिंग्स जानने की बार बार कोशिश करते रहते हो, चाहे टैरो के माध्यम से, चाहे फिर किसी भी तरीके से, या आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो उसके माध्यम से, या फेसबुक पे, या कहीं पे भी आप दोनों कनेक्टेड हो तो भी आप इस इंसान के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हो। इतने लंबे सेपरेशन के बाद भी आप इस इंसान को क्यों नहीं भूल पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों जुड़वा आत्माएं हो। ट्विन फ्लेम्स के बारे में मैंने आपको कहा था, मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। और यहाँ पे कार्ड ही टेम्परेंस का आ गया, अर्धनारीश्वर का कार्ड है। तो ट्विन फ्लेम बिल्कुल इस तरीके से ही होते हैं। आदि जो फेमिनिन, एक ही आत्मा को भगवान दो शरीरों में भेज देते हैं, और एक को अपना कर्मा क्लियर करना होता है और दूसरे को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी पड़ती है। जब दोनों अलग अलग जगहों पे अपना बर्थ लेते हैं तो उसके बाद एक टाइम आता है कि भगवान दोनों को मिलवा देते हैं। उसके बाद उनका बबल फेज स्टार्ट होता है। बबल फेज स्टार्ट होने के बाद उनके बीच में आ जाता है सेपरेशन, और इस सेपरेशन में उनको ये रियलाइजेशन कराया जाता है कि उनका जो काउंटर पार्ट है, फेमिनिन्स को तो ये पता चलता है कि उनका ट्विन फ्लेम कौन है, और जो मस्कुलिन्स होते हैं उनको ये रियलाइजेशन कराया जाता है कि यही आपका एक्चुअल ट्रू लव है और आपको इसी के साथ रियूनाइट होना है। तो दोनों ही किसी ना किसी तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी में, अध्यात्म की जर्नी में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए ये सेपरेशन आता है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। अगर आप सेपरेटेड हो तो ये भी डिवाइन विल होती है, और आगे जब आपका यूनियन होता है तो वो भी डिवाइन विल होती है। कितना बड़े से बड़ा सेपरेशन हो जाता है, और जितना
जल्दी आप लोग अपने लेसन्स को पूरा कर लेते हो, डिवाइन आपका यूनियन भी उसी तरीके से करा देते हैं। तो डेफ़िनेटली आप बहुत सारे लोग जो मेरी रीडिंग देख रहे हो इस टाइम पे, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और इस टाइम आपकी इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज़ बैलेंस हो रही है। आपकी कहीं न कहीं सोल मर्जिंग अपने पार्टनर के साथ हो रही है। हो सकता है इस टाइम पे आपको नंबर्स ऐसे दिखाई दे रहे हो 969, 696 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हो। ये सोल मर्जिंग के नंबर होते हैं, अवेकनिंग के नंबर होते हैं। इस टाइम पे आपके मस्कुलिन की अवेकनिंग भी स्टार्ट होती है। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डेफिनेटली अगर आपका सेपरेशन हुआ है तो आपका कहीं ना कहीं यूनियन भी यहाँ पे डिवाइन ने प्लान कर रखा है। तो डिवाइन टाइमिंग आने पे आपका यूनियन भी डिवाइन करवा देंगे। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये एक ऐसा ट्रू लव है। आप दोनों जब इस आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हो, इसके बाद आप किसी से भी एक लव रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाते हो और किसी के साथ नहीं बढ़ पाते हो। आपको वही चाहिए, आपका ट्विन ही चाहिए। इधर आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी में जाने की कोशिश ज़रूर से करते हैं, पर थर्ड पार्टी में उनकी कोई दाल नहीं गलती है। उनको डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा बार बार आपके पास ही भेजा जाता है। ये मत सोचिए कि अगर आपके ऊपर कोई काम हो रहा है या आपको भगवान ने दुख दिया है अपने पार्टनर के साथ अलग करके, तो वो वहाँ पे खुश होंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उतना ही टेस्ट, उतना ही ट्रिगर्स उनके लाइफ में भी चलते हैं जितना टेस्ट और ट्रिगर्स आपकी लाइफ में चलते हैं। सिर्फ आपको क्या करने की ज़रूरत होती है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और डिवाइन फेमिनिन्स मेरी ये वीडियो देख रही हैं, आपको बैलेंस में बना के रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल अपने ट्विन का वेट ज़रूर कीजिए, बट आपको कहीं पे भी लाइफ में स्टक नहीं होना है। आपको बार बार उस एनर्जी के पीछे नहीं भागना है कि वो कब आएगा, कब आएगा, कब आ जाएगा। उसको तो आना ही है। बट आपको यहाँ पे डिवाइन कहते हैं, मैंने आपको ये जीवन दिया है आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए। आपको अपनी सोल ग्रोथ पे निरंतर आगे बढ़ते जाना है और आपको यहाँ पर अपना सोल पर्पस करना है। जब आप अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ जाते हो, चाहे आपका ट्विन आपके साथ हो, चाहे आपका ट्विन आपके साथ ना हो, और आप खुशी खुशी रहने लग जाते हो, अपनी लाइफ में हैप्पी रहने लग जाते हो और अपना सोल पर्पस अच्छे से करते हो, तो भगवान आपको उसके बदले में रिवार्ड के रूप में आपका ट्विन आपको वापस कर देते हैं। ये एक डिवाइन प्लान होता है ताकि आप भी अपने लाइफ लेसन सीख सको और आपका पार्टनर भी अपने लाइफ लेसन सीख सके, वो भी अपने कर्मा क्लियर कर सकें और आप अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ सको। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया 24/7 ये पर्सन आपके दिमाग में क्यों चलता है, और उधर आप भी उनके दिमाग में 24/7 चलते हो। आप भी यहाँ पे रियूनियन चाहते हो। मैंने कहा ना, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो यहाँ पे आप भी रियूनियन चाहते हो अपने पार्टनर से, और आपके जो पार्टनर है वो भी आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है। तो देखिए कितनी कितनी ज़्यादा मिररिंग हो रही है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आप इस साइकिल को ख़त्म करना चाहते हो और यहाँ पे आपके पार्टनर हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यहाँ पे आप इस रिश्ते को एंड कर, मतलब इस सेपरेशन को एंड करना चाहते हो और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर की। तो दोनों तरफ से मिररिंग हो रही है। आप अपने पार्टनर की इस टाइम पे एनर्जीज़ भी पिक कर सकते हो। अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अचानक बैठे हुए आपको रोना आ रहा है और आपको लग रहा है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो समझ जाइए आप इस टाइम पे अपने पार्टनर की मिसिंग एनर्जी फील कर रहे हो। आपको हो सकता है इस टाइम पे हेडेक हो सकता है आपको राइट और लेफ़्ट बॉडी पेन हो सकता है, या फिर आपको बहुत किसी तरह की हैवी एनर्जी भी फील हो सकती है। तो डेफ़िनेटली समझ जाइएगा कि ये आपके पार्टनर की मिसिंग एनर्जी है। तो ये 3D में आपके पर्सन, आप 5D में क्या सबकॉन्शियस माइंड में आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए, और आपकी फीलिंग्स क्या थी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी, आप दोनों की एनर्जी इस टाइम पे एक दूसरे के लिए क्या बनी हुई थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये चल रहा था। अभी मैं देखूँगी यहाँ पर
5D में, सॉरी 3D में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? अभी हमने सबकॉन्शियस माइंड देखा, उनका सबकॉन्शियस माइंड में क्या था, और अब उनके कॉन्शियस माइंड में देखते हैं इस टाइम पे आप अपने पार्टनर के लिए क्या आपके दिमाग में है, क्या सोच रहे हो। एक्शन, आप चाहते हो कि वो आपकी तरफ एक्शन ले। आपके मन में बस यही बात बैठी हुई है कि आपने बहुत कर लिया, आपने कॉल मैसेजेस भी बहुत करके देखे, पर आपके पार्टनर का कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आया, और आप इस चीज़ को लेके परेशान हो, और अब आप चाहते हो कि आप कोई स्टेप नहीं लोगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लें। और क्या, और क्या फीलिंग्स हैं आपकी, एंजाइटी, और इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं एंजाइटी भी हो रही है, हो सकता है अपने पार्टनर की मिसिंग एनर्जी फील कर रहे हो, ये भी मैंने आपको बोला था, कहीं ना कहीं एंजाइटी भी हो रही है, ये सोच सोच के कहीं आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये सोच सोच कर भी आपको एंजाइटी हो रही है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर आप दोनों की, आपकी मिसिंग एनर्जी भी आप भी मिस कर रहे हो, और आपके पार्टनर भी इस टाइम पे आपको मिस कर रहे हैं। ये पुश एंड पुल की, देखो मैंने आपको कहा ना स्टॉर्म वार्निंग, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये सेपरेशन क्या कभी एंड होगा या नहीं होगा, सॉरी, एंड होगा या नहीं होगा। ये 24 घंटे आपके दिमाग में चल रहा है, और आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन हो गए, इसी वजह से ये एंग्जाइटी आपको बनी हुई है, और आप अपने पार्टनर की तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो, आप उनसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एक्शन ले, और कहीं ना कहीं आपको डर है, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपने कॉल मैसेज किया और आपके पार्टनर का मैसेज नहीं आया, तो भी आप यहाँ पे दुखी हो जाओगे, इस वजह से भी आप उनको कोई कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हो, इसी वजह से आपकी एंग्जाइटी भी बनी हुई है। तो डेफिनेटली आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करें, आपकी तरफ एक्शन ले, और इधर आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। ईगो में दिखाई दे रहे हैं भाई, अभी तो ये इगोइस्टिक एनर्जी है आपके पार्टनर, कुछ गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, आप उनको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हो, या फिर उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे जेलसी वाली फीलिंग दिखाई दे रही है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एवियर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, इसी वजह से इनको थोड़ा गुस्सा भी बीच बीच में आ रहा है, इनको नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से आपसे बात की जाए, और इधर से आपने भी बिल्कुल बात करनी बंद कर दी है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर से है जो ये आपकी तरफ, इसी वजह से अगर आपने ये एक्शन लिया है कि आप इनसे अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ लिया है कि आप इनसे तभी बात करोगे जब ये कॉल या मैसेज करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3D 5D लेवल पे उनको ये चीज़ें अब समझ में आ रही हैं, और ये इनकी फ्रस्ट्रेशन, एक्चुअली ये फ्रस्ट्रेशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, आपके पार्टनर को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और ये सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग है आपके लिए। और देखते हैं, आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए 26, 36 या 17 और 18 नंबर का कार्ड आया है। ओके, गॉडेस ऑफ द मून, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ट्रू लव वाली फीलिंग है, और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, और आपको यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आओ। हीलर ऑफ द एजेस, क्योंकि आप दोनों का ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों यहाँ पर जो आए हो, यहाँ पे दुनिया को हील करने आए हो, अपना सोल पर्पस करने आए हो, और ये हीलिंग एनर्जी आप दोनों को एक दूसरे से मिलती है, इस वजह से
आप यहाँ पे ये हीलिंग एनर्जी, अगर आप दूर हो तो आप भी पूरी तरीके से हील नहीं हो पाते हो, उधर आपके पार्टनर दूर हैं तो वो भी हील नहीं हो पाते हैं। ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, हार्ट चक्रा, हार्ट, आप दोनों की यहाँ से हार्ट टू हार्ट कॉर्ड मिली हुई है, और ये अनसेपरेटेड कॉर्ड है, अनकटेबल कॉर्ड है, और ये पुश एंड पुल आप दोनों में इस टाइम पे बना हुआ है, क्योंकि आप दोनों को ही इस टाइम पे हीलिंग चाहिए, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं आप दोनों को रियूनाइट करने का। डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द आने वाला है गाइस, आप दोनों का बहुत जल्द यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब मैं ले लेती हूँ आप दोनों के मैसेजेस, 3D मैसेजेस क्या हैं आपके, आप दोनों एक दूसरे को मैसेजेस क्या देना चाहते हो, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स एक दूसरे को। तो पहले मैं आपके लिए देख रही हूँ, ठीक है। वेडिंग, आप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ मैरिज करना। वेडिंग का कार्ड आया है पहला ही, तो आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ से कमिटमेंट चाहते हो इस टाइम पर। कोई फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ना किसी तरह की एंसेस्टर हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, आपको एंसेस्टर हीलिंग करनी चाहिए, या फिर यहाँ पे आपके पार्टनर के अगर अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आप उनको ये मैसेजेस देना चाहते हो कि अपने फैमिली इश्यूज़ को आप रिजॉल्व कीजिए, अपने पेरेंट्स को आप उनसे माफ़ी मांगिए, आपकी कहीं पे ना कोई ऐसी गलती है जिसकी वजह से आपके एंसेस्टर्स आपसे दुखी हैं, और आप उनसे माफ़ी मांगे या एंसेस्टर हीलिंग कीजिए। कहीं ना कहीं मुझे एंसेस्टर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर को आप ये मैसेज, उनकी तरफ से कोई एंसेस्टर हीलिंग होनी बाकी है, तो आप उनको ये डायरेक्टली मैसेज देना चाहते हो कि यहाँ पर आपको उनके जो फैमिली इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए, या फैमिली में आपके लिए बात करें, अपनी फैमिली को मनाएं आपके लिए। देखिए यहाँ पे एंजल्स का मैसेज तो आपके लिए यही आ रहा है, आपके पार्टनर के लिए यही आ रहा है। अगर आपके पार्टनर इस रीडिंग को देख रहे हैं या कोई डिवाइन मस्कुलिन इस रीडिंग को देख रहा है तो उनको इस टाइम पे अपनी एंसेस्टर हीलिंग ज़रूर से कर लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरा मैसेज जो आप अपने पार्टनर को देना चाहते हो, एक तो आप उनसे वेडिंग करना चाहते हो, उनसे शादी करना चाहते हो, सेकेंडली वो चाहते हो कि अपनी फैमिली में उनके लिए आपकी मतलब वो अपनी फैमिली में अपने आपके लिए बात करें और अपनी फैमिली इश्यूज़ को, ताकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करके आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ। और क्या मैसेजेस हैं आप अपने पार्टनर को देना चाहते हो। एंगेजमेंट, अगेन वही कार्ड आ रहा है, आप उनके साथ कमिटेड रिश्ते में आना चाहते हो। अब आप टाइम पास नहीं चाहते हो, अपने ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस को ख़त्म करना चाहते हो, और चाहते हो कि आपके पार्टनर जब आए तो पूरी एक कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आए। एंगेजमेंट करना चाहते हो, वेडिंग करना चाहते हो, और मतलब ये उनकी फैमिली या उनके फैमिली की सहमति से करना चाहते हो। अब आप इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हो। आपको पता चल गया कि आप दोनों के बीच में ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्यों रहती है, और इधर आपके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप दोनों, आपके पार्टनर आप इस दुनिया से अपना रिश्ता तोड़कर ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं आपके पार्टनर। कहना चाह रहे हैं आपसे कि वो भी आपके साथ ही रहना चाहते हैं। केमिस्ट्री, उनको ये समझ आ गया है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। जो आपके साथ उनको मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है, पूरी दुनिया में उनको कहीं फील नहीं होता। थर्ड पार्टी में भी चले गए,
घूम फिर भी आए, सब जगह चले गए। अब उनको यूनिवर्स ने ये रियलाइज़ करा दिया है, जो केमिस्ट्री आपकी आपके ट्रू लव के साथ है, आपके काउंटर के पार्ट के साथ है, वो कहीं पर भी नहीं है। एक केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है, एक सोल लेवल की केमिस्ट्री। तो जो सोल लेवल की केमिस्ट्री है ना, उनको इस टाइम पे वो समझ में सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं, उनको एक ट्रू लव, ट्रू एसेंस, एक सोल की एसेंस आपके साथ यहाँ पे समझ आती है। जो उनकी सोल चाहती है वो आप में दिखाई देता है। वेटिंग वर्थ फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। देखिए यहाँ पे ना डिवाइन टाइमिंग का बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है, और मैंने आपको कहा ना, यहाँ डिवाइन कहीं ना कहीं यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं आप दोनों को एक साथ लाने के लिए। और यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी डिवाइन टाइमिंग का ही कार्ड आया है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग आपका बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग के लिए कोई कार्ड नहीं निकालूंगी, क्योंकि भगवान की जब जब मर्जी होगी। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि बहुत जल्द, मैंने पहले एक प्रिडिक्शन में अभी आपको बोला है, पिछली रीडिंग में बोला था कि February to अप्रैल बहुत सारे लोगों के रियूनियन होने वाले हैं। तो और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, February to अप्रैल, देन अगेन February to अप्रैल, आप लोगों को बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रियूनियन होने वाले हैं। डिवाइन टाइमिंग आपके आने ही वाले हैं। कोई पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डेज मैं आप लोगों के लिए नहीं निकालूंगी। इन 2 मंथ्स के अंदर देखना, 2-3 मंथ्स के अंदर बहुत सारे लोगों के रियूनियन होने वाले हैं। सिर्फ आपको अपने सोल पर्पस की तरफ, अपनी हीलिंग्स की तरफ, अपने अंदर बस स्पेशली बैलेंस बना के रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग के कार्ड 3 बार आ गए हैं, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ बहुत सारे लोगों का रियूनियन आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आ रहा है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है, और आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं और या आपके पार्टनर इस रीडिंग को देख रहे हैं, या कोई डिवाइन मस्कुलिन इस रीडिंग को देख रहा है, तो डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए। अगेन ये रियूनियन का कार्ड है, आप लोगों का रियूनियन डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मैं देख लेती हूँ आपको क्या हीलिंग्स करने की ज़रूरत है, एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, क्या हील करने की ज़रूरत है। गाइस मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी, कई बार मैं शॉर्ट वीडियो अर्जेंट मैसेजेस भी डाल देती हूँ, तो प्लीज़ उसको भी देखा करो। कुछ ना कुछ गाइडेंस आती है, मैं तभी डालती हूँ। कोई शॉर्ट वीडियो बना के 7-8 मिनट की वो भी डालती हूँ, तो उसको भी देख लिया करो। कई बार मुझे चैनलिंग होती है तो मैं कार्ड्स निकाल के ऐसे ही शुरू हो जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस आ रही होती है, तो आप लोगों के लिए वो चीज़ आ रही होती है, तभी मैं वीडियो वो डालती हूँ। तो ज़रूर देखा करो क्या गाइडेंस है। कल मैंने वीडियो डाली थी, और एरो, तो क्या गाइडेंस आप लोगों को, पहले मैं आपके लिए देखूंगी फिर आपके पार्टनर के लिए देखूंगी। सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हो सकता है यूनियन से पहले जो कई बार डीमन अटैक्स होते हैं, नेगेटिविटी का अटैक होता है, तो इस टाइम आपको क्या ज़रूरत है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं, आपके गार्जियन एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन हमेशा लेके रखनी है। 24/7 अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है। कोई यहाँ पे नेगेटिविटी का अटैक हो सकता है आपको, आपके ऊपर। ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए। शी वुल्फ अनलीश द वाइल्ड विद इन। आपके अंदर जो शक्तियां हैं ना, उनको बाहर निकालो। बैठ के रोना नहीं है, अपने अंदर की पावर को पहचानो और उसको बाहर निकालो। ठीक है, बहुत पावरफुल हो आप लोग। ये डिवाइन फेमिनिन के लिए ही कार्ड आया है। ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, जिसको ये बोला है गार्जियन एंजल्स, यू आर नॉट अलोन। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी फील कर रहे हो या बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, तो आपको आपके गार्जियन एंजल बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो। 3 रीडिंग करी है मैंने इन कार्ड से अभी तक, और ये कार्ड तीसरी बार भी रीडिंग में आया है। तो बहुत ज़्यादा आप मिसिंग एनर्जी इस टाइम पे फील कर रहे हो, अपने पार्टनर की एनर्जी फील कर रहे हो, तो गार्जियन एंजल आपको यही बोल रहे हैं, आप अकेले नहीं हो, वो आपके साथ है। जो हेल्प और सपोर्ट आपको चाहिए आपको दी जाएगी, सिर्फ आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। आप इस एनर्जीज़ को क्लेम करना, यूनियन की एनर्जीज़ को क्लेम करना, और देखिए आने वाले 2 से 3 महीनों में आप लोगों का रीयूनियन डेफिनेटली होगा। आपके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है, या जो भी डिवाइन मस्कुलिन्स मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है।
डायरेक्शन गार्जियन, चूज योर पाथ। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर इधर उधर भटक रहे हैं, उनके जो थॉट चक्रा में मैंने बोला ना अभी भी वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे उनके लिए गाइडेंस आई है कि उनको क्लियर पाथ इस टाइम पे चूज़ करने की ज़रूरत है और डिवाइन इस टाइम पे उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो गार्जियन एंजल्स का मैसेज उनके लिए यही है, उनको सही पाथ को चूज़ करने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने दोबारा से कार्मिक को चूज़ कर लिया तो उनकी ऐसी तैसी होने वाली है। उनको उनका स्पिरिचुअल पाथ यानी कि आपको चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। डिवाइन मस्कुलिन्स ध्यान दीजिए इस रीडिंग पर। आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए कि आपको क्या चूज़ करना है लाइफ में। कि आपको ऐसे ही रोते बिलखते और ऐसे ही कार्मिक्स के साथ फाइट करते रहना है पूरी ज़िंदगी, या अपने लिए लव एंड पीस चाहिए। अगर आपको अपनी लव एंड पीस चाहिए तो आपको अपनी काउंटर सोल को चूज़ करना होगा, साथ ही आपको अपनी लाइफ में इन कार्मिक्स से बाहर आना होगा। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट एबंडेंस। अगर आपको अपनी लाइफ में एबंडेंस चाहिए तो जो भी सोल पर्पस आप कर रहे हैं या कुछ भी आप यहाँ पे यूनिवर्स से ले रहे हैं, तो यूनिवर्स को आपको वापस वो चीज़ देनी होगी। ये नहीं कि आप सिर्फ मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो। आपको यहाँ पे कुछ ले रहे हो तो यूनिवर्स को आपको देना भी पड़ेगा। तो कुछ यूनिवर्स आपको यहाँ पे चाहते हैं कि आप यूनिवर्स को दो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन्स यानी आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ट्रेवलर मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में अभी वो थर्ड पार्टी की तरफ घूम गए थे, तो अब यहाँ पे उनके गार्जियन एंजल्स बोल रहे हैं कि उनको नई डायरेक्शन, यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि उनको नई डायरेक्शन अपनी लाइफ में चूज़ करनी चाहिए। ये देखिए लेडी कितनी पीस में लग रही है ना। इस पीस की एनर्जी में आने के लिए उनको अपनी सही डायरेक्शन, बार बार वही आ रहा है कि वो भटके ना, आप लोग भटको ना डीएम्स, और अपनी डायरेक्शन को सही से रखो। यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, भगवान पे भरोसा रखो और डिवाइन पे भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो और अपनी लाइफ में आगे चलते जाओ। सही। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। आप लोगों के लिए गाइडेंस आई है। आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेला फील मत करो। आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं और इस टाइम पे आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ताकि किसी भी नेगेटिविटी का आपके ऊपर अटैक ना हो सके। तो बिल्कुल अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो ताकि कोई भी गलत एनर्जी आपके ऑरा के अंदर एंटर ना हो सके। और गार्जियन एंजल्स की ब्लेसिंग्स और उनकी सपोर्ट आपके साथ है, तो आप उस एनर्जी को क्लेम करो। जो भी आपको चाहिए अपने गार्जियन एंजल को बोलो, वो आपके लिए कर दिया जाएगा। और हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहो। और यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए गाइडेंस आ रही है कि उनको सही डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। वो अपने जो भी उनको पाथ दिया गया है, जो भी इस धरती पे आए हैं, जो भी सोल कॉन्टैक्ट लेके धरती पे आए हैं, उस सोल कॉन्टैक्ट को वो पूरा करें। यही गाइडेंस और डिवाइन मस्कुलाइंस के लिए आ रही है। नहीं तो उनकी लाइफ में उनको वो दंड दिया जाएगा, वो टावर मोमेंट्स आएंगे कि फिर वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ।